कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज शेयर बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयर्स में जोश देखने को मिला है। बीएसई सेंसेक्स 21 अंक की तेजी पर 74,248 अंक के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1 अंक की कमजोरी पर 22,513 अंक के लेवल पर बंद हुआ है। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं 4 बजे, और इस बुलेटिन में 24 के राजपथ में, हालांकि है ये राजनीति से जुड़ा हुआ बुलेटिन, लेकिन बाजार बहुत जरूरी है क्योंकि बाजार जो है वो राजनीति को इफेक्ट करता है। तो अनिल सिंघवी जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज के शेयर बाजार को लेकर क्या है आपका आकलन? कई सारे निवेशकों का बाजार के हर रोज की चाल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो देखते कि अच्छा बाजार बंद कितना हुआ, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि और डिटेल में बाजार को समझें या नहीं। जैसे कि आज बाजार निफ्टी पर बंद हुआ पूरे 1 पॉइंट नीचे, जहां सिंगल 1 पॉइंट नीचे। सेंसेक्स पर बंद हुआ 8 पॉइंट ऊपर। और आप सोचेंगे चलो बंद करो यार, आज तो बाजार में कुछ हुआ नहीं। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जो एक्शन बाजार में हुआ पूछे मत क्या गजब का था। हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार की शुरुआत करने के लिए संकेत थे बेहद खराब। कैसे? अमेरिका में डाउ 550 नीचे बंद हुआ, ऊपर से 850 पॉइंट घटकर, क्योंकि वहां पर ब्याज दरें घटने का मामला टलता हुआ दिख रहा था, इससे असर पड़ा। तो पहला संकेत वहां से खराब। दूसरा, कच्चा तेल $91 के पास। तीसरा संकेत, कल फिर से एफआईएस की कैश मार्केट और वायदा कारोबार में तगड़ी बिकवाली, और साथ साथ लोकल फंड्स ने भी बेचा ही। अब इससे ज़्यादा नेगेटिव संकेत क्या होंगे? तो नीचे खुलना तय था। कम नीचे खुले, थोड़ा और फिसले, लेकिन शुरुआत की 15-20 मिनट आधा घंटे में जो गिरे वो गिरे। उसके बाद धीमे धीमे बाजार ने मजबूती बनाना शुरू किया और एक बार 22,500 के आसपास निफ्टी पर आए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरा समय 22,500 के आसपास ट्रेड करते हुए फाइनली 22,500 के ऊपर ही आज लगातार दूसरे दिन बंद हो पाए। हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग बढ़िया मानी जाएगी भाई। अगर आप मतलब वीकली क्लोजिंग के लिहाज से यह हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग निफ्टी की, ठीक है। सेंसेक्स की भी वैसी हुई, लेकिन अगर ये इतने ही बढ़े तो फिर मज़ा कैसे आया? मज़ा आया बैंक निफ्टी में। अरे आज का स्टार परफॉर्मर तो बैंक निफ्टी था, और एचडीएफसी बैंक ने अपनी तिमाही के जो अपडेट दिए ना, उसके बाद एचडीएफसी को लेकर और पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो चिंताएं थी पिछले 3 महीने से, वो आज सारी गायब। चलिए अनिल जी, आज का बाजार जो रहा सो रहा, आपने समझा भी दिया है, लेकिन अब सवाल मन में यही है कि अगले हफ्ते के लिए आप हमारे निवेशकों को क्या टिप्स देंगे, हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास रहने वाला है शेयर बाजार में अगले हफ्ते? भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 65-70 पॉइंट और नेस्डेक फ्यूचर्स भी लगभग इतने ही ऊपर थे, यानी कि कल की तेज गिरावट के बाद शायद अमेरिकी बाजार थोड़ा संभले। कम से कम 3:30 बजे ऐसे संकेत थे। अब जो भी हो, सोमवार को हम एक ग्लोबल संकेत देखेंगे, दूसरा आज के सेशन में एफआईज और लोकल फंड ने क्या फिर से भर के बेचा है या थोड़ा हाथ रोका है, ये देखना जरूरी है। ये 2 छोटे टिक रहे हैं। अब आइए सपोर्ट का है। जो कुछ भी एक्शन हुआ है उसको देखते हुए सोमवार के लिए 22,325 22,425 ये है मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर, और अगर इस लेवल के आसपास आए तो बिल्कुल रुकना और डरना नहीं है, खरीदना ही है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 22,625 के आसपास का लेवल है, और उसको अगर पार करके निकले तो फिर से नया हाई बनाएंगे, और फिर तो ऐसे लेवल्स की तरफ पहुंचेंगे जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। और ये इलेक्शन के पहले की रैली और तेजी से आगे बढ़कर 23,000 की तरफ आने वाले दिनों में पहुंचेगी। ये कुछ लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब है। 48,500 के आसपास बंद हुए। 48,636 का लाइफ हाई हमने बनाया था 28 दिसंबर को। पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी लीडरशिप भी रखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इस तिमाही के जो अपडेट आ रहे हैं कि कितना बिजनेस किया बैंक्स ने, कितनी डिपॉजिट्स आई, कितने लोन दिए, लगभग सारे बैंक्स के बड़े मजबूत आ रहे हैं। स्पेशली डिपॉजिट की जो समस्या थी वो दूर होती हुई दिख रही है। और बिल्कुल, तो डिपॉजिट की समस्या खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।